हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्दी और फिट रखना। कई बार हमारे हाथों और पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत रहती है। इसके एक बड़ी वजह यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ना भी हो सकता है। यूरिक एसिड हमारे रक्त में मौजूद एक रसायन है जिसका लेवल बढ़ने से हाथ पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। दरअसल शरीर के जोड़ों में जब काफ़ी मात्रा में यूरेट क्रिस्टल इकट्ठा हो जाता है तो ये दर्द की वजह बनता है। वहीं यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। आज इन्हीं तमाम जानकारियों को बारीकी से जानेंगे मणिपाल हॉस्पिटल की कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर अनुजा लाकरा से। डॉक्टर लाकरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर लाकरा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड आखिर क्या है और इसको कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है। सो यूरिक एसिड जो है ये नॉर्मली हमारे बॉडी में मिलती है और ये प्यूरिन्स के थ्रू हमारे बॉडी में इसकी सिक्रीशन होती है। अब जो यूरिक एसिड है ये बढ़ने के हमारे शरीर में दो कारणे होती हैं। एक, या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो जो कि हाई प्यूरिन डाइट को लेने की वजह से है, या फिर अगर जो ये बन रही है उसकी अगर एक्सक्रीशन हमारी नॉर्मल तरीके से बॉडी से नहीं हो पा रही है तभी भी यूरिक एसिड जो है ये बढ़ जाती है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो कारणों में से है जिससे यूरिक एसिड बढ़ती है वो है अल्कोहल। सो ये जो अल्कोहल है ये हमारे लिवर में जो एटीपी है उसको डिग्रेड कराता है और उसके थ्रू ये जो प्यूरिन लेवल्स जो है ये हमारे बॉडी में ये बढ़ने लगते हैं और फिर ये यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे शरीर में तेजी से बढ़ने लगते हैं। ओके। कई और कारण जिससे ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जो बढ़ते हैं वो है वो मरीज जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहती है, या जो किडनी के मरीज होते हैं, या जिनके शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, या वो हार्ट पेशेंट्स जिनको हम डायरेटिक्स मतलब वो दवाइयाँ जिससे कि हमारे बॉडी से जो एक्सेस वाटर है उसकी एक्सक्रीशन होती है उन दवाइयों को लेने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, या फिर और भी मेटाबॉलिक डिजीजेस के पेशेंट हैं जैसे थायराइड के पेशेंट हैं, या फिर कोई कैंसर के पेशेंट है, और इवन जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसमें बहुत ज्यादा लूज मोशंस या वॉमिटिंग है, तो इन सभी कारणों से जो है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है बॉडी में ये बढ़ जाती है। ओके। अब क्योंकि यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल्स में मिलती है, पर जब ये अधिक मात्रा में बनने लगती है हमारे शरीर में तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जो जॉइंट है उसमें जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या आर्थराइटिस या गांठिया हम बोलते हैं, तो वो गाउट जैसे कंडीशन को एक रूप में वो सामने आती है। ओके। और ये जो गाउट है इसमें क्या होता है कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें कि हमारे जॉइंट्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, और जॉइंट्स जो हमारे स्टिफ हो जाते हैं उनको जब हम जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ापन रहता है, पेनफुल हो जाती है, और वो जॉइंट्स कई बार उनकी शेप भी जो है वो चेंज करने लगते हैं। ओके। दूसरी जो है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो कई बार जाके हमारे किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और किडनी स्टोन्स जो है उससे हमारे बढ़ने लगते हैं। जी। तो ये कुछ खास कारण हैं जिससे हमारे यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ती है, और इनकी वजह से जो प्रॉब्लम जो दिक्कतें होती हैं वो मोस्टली हमारे गाउट की है और दूसरी हमारी किडनी स्टोन्स की है। ओके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके बढ़ने से और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। क्या इसका बढ़ना हमारे को कहीं जो हम बीमारियाँ होती हैं उसको न्योता देना होता है। बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि यूरिक एसिड लेवल्स जो बढ़ रहे हैं वो कई और बीमारियों में भी बढ़ जाते हैं ना, जैसे कि किडनी डिजीज है। तो यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है दैट मीन्स कि उसकी जो एक्सक्रीशन है वो जो है प्रॉपर वे में नहीं हो रही है और वो जाके हमारे शरीर में ही जमा होने लग रही है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे किडनीज में जो है वो इसका असर कर रही है। या फिर जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं या डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, इनमें भी अगर यूरिक एसिड बढ़ने लगे तो वो इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं हमारे किडनीज को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर लाकरा, आपने जैसे कि अल्कोहल तो बताया ही, और यूरिक एसिड बढ़ने की और क्या वजह हो सकती है। हाँ, तो ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के मसल्स को जो लीन मसल्स है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो वो फूड मटेरियल्स या आइटम्स जिसमें कि प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि आपका अगर रेड मीट है या फिर सी फूड है या फिर टमाटर में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है उसको खाने से,
या फिर जो फ्रूट्स है जिसमें कि फ्रुक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके ग्रेप्स है या फिर इवन एप्पल है या डेट्स है, इन सभी चीज़ों को अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जितना इसका एक्सक्रीशन होना चाहिए उतना ये एक्सक्रीट नहीं होता है और अल्टीमेटली हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को ये बढ़ाने लगते हैं। ओके। सिमिलरली बहुत ज़्यादा फैटी फूड है ना, जैसे फुल फैट मिल्क है अगर कोई लेते हैं तो उससे भी यूरिक एसिड लेवल पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि इसकी पहचान या लक्षण कैसे होते हैं? क्या सिर्फ हाथ पैरों में पेन होता है या सूजन होती है, सिर्फ वही पहचान है कि यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ रहा है, या कोई और भी बिल्कुल लक्षण होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, मोस्टली क्योंकि यूरिक एसिड के सिम्टम्स हमारे जॉइंट्स को ही अफेक्ट करती है और किडनीज को अफेक्ट करती है, तो सिम्टम्स मोस्टली इसकी जॉइंट रिलेटेड ही रहती है। ओके। जैसा कि मैंने बताया है कि जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही साथ उसमें रेडनेस रहेगी, लालीपन रहेगी, वहाँ पे सूजन दिखेगी, लोकल एरिया में पेन बहुत ज़्यादा होगा और कई बार वो जॉइंट की शेप जो है वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती है। लोग इनिशियल फेज में पेन उतना ना भी हो पर स्टिफनेस और एक अकड़ापन जो है वो स्टार्ट होना लगता है। और फिर कई बार कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और रूटीन ब्लड टेस्ट में उनकी यूरिक एसिड की लेवल बड़ी मिलती है। ओके। और जो सेकंड है, जो किडनी में क्योंकि स्टोन डिपॉजिट्स और स्टोन फॉर्मेशन होती है, सो स्टोन रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं जैसे सिवियर पेन होना, हमारी किडनी की जो लोकेशन है बॉडी में, जो एरिया है जो रीनल एंगल बोलते हैं, वहाँ पे पेन होना, वॉमिटिंग होना और साथ में फीवर होना या यूरिन में जलन होना, ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से शायद हमारी किडनी में स्टोन्स बन रहे हों। ओके। तो हार्ट पे भी असर डालता है यूरिक एसिड? एज सच हार्ट पे कोई असर इसका देखा नहीं गया है कि ये डिपॉजिट्स कुछ हार्ट में से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे जिससे कि कोई हार्ट डिजीज इससे एग्रेवेट हो। एज सच कोई रिसर्च या कोई वर्क ऐसा नहीं है जिससे हमें ये लगे कि हाँ यूरिक एसिड बढ़ने से हमारी कार्डियक एक्टिविटी या हार्ट पे कोई असर पड़ रही है। ओके। तो किन चीज़ों को खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है? कहते हैं खासकर कुछ पर्टिकुलर दालें या बीन्स खाने से होता है, ऐसा है क्या? नहीं, जो नॉर्मल प्रोटीन्स जो होती है जैसे कि होल ग्रेन्स जो होती है, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, सीरियल्स खाना चाहिए, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो खाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि पालक खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाती है, पर ऐसी नहीं है। अगर आप उसको मॉडरेट अमाउंट में अगर लोगे तो उससे आपकी यूरिक एसिड नहीं बढ़ती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी की हर एक सेल जो है वो प्रोटीन से ही बनी होती है। तो अगर हम नॉर्मल अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में उतनी प्रोटीन भी नहीं लेंगे तो बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। सो इवन जब हम बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड से हमारी यूरिक एसिड बढ़ती है, सो जो लो लीन मीट होती है जैसे फिश है या चिकन है, इससे यूजुअली हमारी यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ती है। सो मोस्टली ये सी फूड से या फिर जो रेड मीट्स होती है उससे ज़्यादा बढ़ती है। ओके। डॉक्टर, किस तरह की डाइट में मॉडिफिकेशन करके हम यूरिक एसिड के खतरे को कम कर सकते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं? सो जो यूजुअल थिंकिंग है लोगों की कि हमें प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर का हर एक सेल, हमारे बाल से लेके नाखून तक, सभी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने हाइट और वेट और बीएमआई के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जानी चाहिए, जिसमें एक एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमारी यूरिक एसिड को इंक्रीज नहीं करता है एंड वी कैन उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। दूसरी चीज है कि लेमन जो है, नींबू जो है, नींबू हमारी यूरिन को अल्कलाइन बनाती है और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में मदद करती है, तो हम लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स भी होते हैं, कई बार अगर हम उसको कंट्रोल डोज में लें तो उससे भी हमारे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कम होती है। कई स्टडीज में ये भी बताया गया है कि अगर हम मॉडरेट अमाउंट में कॉफी का इंटेक करें तो वो भी हमारे यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। जहाँ तक डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है तो डेयरी में आप स्किम्ड मिल्क या फिर जो टोन्ड मिल्क होती है या फिर जो योगर्ट है, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ना कि फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। सिमिलरली जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है और या फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनका इंटेक डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कुछ फ्रूट्स बहुत हाई होती है फ्रुक्टोज कंटेंट में, जैसे कि एप्पल है या प्रून्स है या ग्रेप्स है या फिर डेट्स है, इन चीज़ों का इंटेक को थोड़ा सा लिमिट करके रखना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड में पर्टिकुलरली जो रेड मीट है और सी फूड है इसको हम अवॉइड करें खाने में, और जो लीन मीट होती है जैसे कि चिकन है और फिश है, ये आप इसको मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
सो बेसिकली हमें यही ध्यान में रखना है कि जो भी हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, जिन प्रोटीन जैसे दालें बोलते हैं कि दालें बिल्कुल मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, दालें आपको लेनी है क्वांटिटी में। और कोशिश कीजिए कि जो आपकी प्रोटीन रिच डाइट है जो आप ले रहे हो वो आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे ले लो। डिनर के टाइम पे कोशिश कीजिए कि प्रोटीन रिच डाइट को आप अवॉइड कीजिए। ओके, तो एंड डाइट अनदर को थिंग इज कि मॉडिफाई जो करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हमें दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए? पे ये है कि यूरिक एसिड के लिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रूटीनली जिनके हम देखते हैं कि यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गई है, पर वो मरीज जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है यूरिक एसिड के, उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। वो अपने डाइट को चेंज करके, वाटर का इंटेक को इंक्रीज करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, वेट को कंट्रोल करके भी यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के। ओके। पर अगर किसी भी मरीज को सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब वो एक इंडिकेशन होता है कि यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट हो चुके हैं और प्रोसेस ऑनगोइंग है, तब फिर उसको रोकने के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और तब हमें उन्हें लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके, तो क्या इसका जो डायग्नोसिस सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होता है? हाँ, मोस्टली तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही, जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि जो आर्थराइटिस है वो तो कई तरह की आर्थराइटिस होती है और सभी तरह के आर्थराइटिस में आपको स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन यही सिम्टम्स मिलने वाले हैं। तो अगर हमें कोई ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनमें हमें लगता है कि भाई यूरिक एसिड की वजह से कोई पर्टिकुलर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, तो रैंडमली मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले बेटर रहता है कि इसकी जो ब्लड टेस्ट होती है यूरिक एसिड लेवल की वो ज़रूर कराना चाहिए और लेवल्स देखने के बाद, सिम्टम्स को डायग्नोज करने के बाद ही जो इसकी मेडिकेशंस होती है उसको यूज़ करनी चाहिए। ओके डॉक्टर, आज तो हम ये जवानों में भी देखते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, पर क्या बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा और भी बढ़ता जाता है? हाँ, देखिए अभी यंग इंडिविजुअल्स में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड क्यों बढ़ रही है, इसका कारण है क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल हो गई है कि बाहर का फैटी फूड, हाई फैट फूड खाना या फिर अल्कोहल लेना या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड खाना जिसमें रेड मीट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, पानी का इंटेक बिल्कुल कम हो गया है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट गेन होते ही जा रही है। सो ये डेफिनेटली ये कुछ कारण है जिसमें यंग इंडिविजुअल्स में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर इन लोगों ने अभी से कंट्रोल करना यंग एज में स्टार्ट नहीं किया तो एजिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। और जिन चीज़ों को हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल से, वो आगे चल के शायद मुश्किल हो जाए लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि हमें अपना लाइफस्टाइल को जो हमारे मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो डाइट को और एक्सरसाइज को हमें अपना बहुत ज़रूरी शामिल करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। डॉक्टर लाकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमें यूरिक एसिड से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर लाकरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करके यूरिक एसिड के खतरे से बच सकते हैं, इसलिए हेल्दी खाइए और डेली आधे घंटे की वॉक ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.